Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. Hi guys, we will be having Bhavan joining us anytime soon. We are live by the way, and we'll be having a fun chat with him, and he'll be telling us a lot many secrets about Samiksha, about Vishal, about their bonding, about what next in his life. So let's see how this last live for the day will roll out. Bhavin, if you're online, if you're seeing our live, please send a hi or hello so that I can join you here. Hi. Hi. कैसे हो आप? What's up? एक सेकंड ना Fans मैं to फिर the से hi डालूं। hello कर लो because they are just waiting desperately for you. हाय एवरीवन, कैसे आप सब? Oh, एक was it a सेकंड में filter बस ये where you लगा। were like इतना छोटा सा or something? हाँ? That was a filter you were using wherein you were just too small on the screen. नहीं। I don't know. Okay, chuck it. So how are you? How is the quarantine lockdown treating you at home, Bhavin? मैं यार अब जाके बोर हो चुका हूँ मैं। अब तो नहीं हो रहा था क्योंकि यार हमेशा एवरी 5 डेज में कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा था। मतलब एक महीने में मेरे 4 म्यूजिक वीडियोस आ गए। तो आई वॉज बिजी इन द प्रमोशंस। मैं रोज कुछ प्रमोशन करना, सबको भेजना, खुद कंटेंट बनाना। लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड हूँ। तो अब थक गए जब हो ना? हाँ, अब दिमाग चलेगा रातों में और इनको हंसाऊंगा अभी दिन में। तो अब अच्छा सब I can लिखूंगा। say that you and I are on the same boat because अब मेरी भी अति हो गई है घर में. I don't want any more work from home. I want to go out. यहाँ अब मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अब बस लोगों को इस चीज की आदत ना हो जाए काम ना करने की। जैसे यार हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि लोग अब काम पे नहीं जाए तो अब आदत लग गई है, आलसी हो गए घर बैठे बैठे और इस चीज की तो आदत अब हो तो गई। वैसे भी कंपनी का बहाना था कि कंपनी वाले आपको घर से काम करने को कह रहे थे, लेकिन जब आप खुद नहीं जाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा. So उनको जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. Not everybody is as fortunate or maybe struggling like you or maybe Vishal, as we were talking आपसे पहले कि आप लोगों ने इतना स्ट्रगल करके 12.7 मिलियन का मार्क अपने लिए लाया है इतनी मेहनत करके. So pretty much I think. Okay, so when I'm asking you that thing, do you remember that day जब आपने पहला वीडियो डाला था टिकटॉक पे? हाँ, मैंने अवनीत के साथ डाला था। अवनीत ने बुलाया टिकटॉक डाउनलोड कर, क्योंकि वो पूरा दिन बनाती रहती टिकटॉक। मैं कभी उसके लिए कैमरा पकड़ रहा हूँ या उसके वीडियो में आ गया। अवनीत कहती है यार तू भी बना यार, ऐसे फेमस हो जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या टिकटॉक विकटॉक कौन बनाएगा यार, मस्त अपना कैमरा अच्छा है, बड़े कैमरे पे शूट करते हैं यार और ये सब अच्छा हम काम करते हैं यार, टिकटॉक क्यों बना। तो बट उस नहीं वीडियो को कितने व्यूज आए थे, लाइक्स कितने आए थे? यार, मेरे पहले वीडियो पे व्यूज आ गए थे 2.5 लाख 3 लाख व्यूज आ गए थे और उस टाइम पे उतने व्यूज बहुत ज्यादा होते थे। आई एम श्योर देयर आर पीपल जिनको फर्स्ट वीडियो में शायद 400-500 व्यूज भी बहुत ज्यादा लगते हैं भावे. अरे 2.5 लाख 3 लाख वाज लाइक a lot. पहले Okay, and तो now that your journey from the first video to so many videos and 12.7 का family, million का family आपका, how is it feeling inside? मेरे लिए नंबर्स वैसे मैटर नहीं करते। मुझे जीना अच्छा लगता है, मतलब जो प्यार मिल रहा है लोगों का। क्योंकि शायद जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स थे तब भी मुझे लोग, जो 10,000 लोग थे ना, उतना ही प्यार करते थे। अब शायद लोग प्यार करने वाले बढ़ गए हैं पर प्यार तो उतना ही दे रहे हैं। तो मेरे लिए वो प्यार मैटर करता है। मेरे लिए बस इट्स नेवर अबाउट द नंबर्स। तो ओके, सो आपसे पहले हमारे साथ विशाल जुड़े हुए थे और हमने उनसे आप लोगों के बहुत सारे राज पूछे थे जो हमारे पास आए हुए हैं, जो हम आपसे भी पूछने वाले हैं और देखेंगे कि किसने ज्यादा राज खुलासा हमारे साथ किया है बैठ के. लेकिन उससे पहले आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ आप ये नहीं कुछ दिखाई Okay, so these are imaginary invisible shot glasses. So Okay. ideally इनके अंदर ट्रूथ सीरम है और वो ट्रूथ सीरम जो सा है ना, वो आपको विशाल और समीक्षा को देना है और उनसे एक एक सवाल पूछना है जिसके बारे में वो झूठ नहीं कह सकते. आपको पता है उन्होंने उस बात पे घर में कभी झूठ बोला है, किसी को झूठ बोला है, लेकिन आपको सच पता है. So आज आप उनसे वो सवाल करिए and they cannot lie to those questions, if you would have asked them. वो कौन से होंगे? अच्छा, मैं समीक्षा से पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर में उसको कितना मजा आया था। अब मुझे पता है, किसी को नहीं पता। Okay, and Bhavin, समीक्षा के लिए मेरा ये सवाल है, आप सब समीक्षा को जाके पूछिए कि जब वो जैसलमेर गई थी तो हाउ वाज हर एक्सपीरियंस। Okay, and विशाल से क्या पूछना चाहेंगे?
और विशाल से ये पूछना चाहूंगा, विशाल से क्या पूछूंगा? सिर्फ दो, अपने दो फुट के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको उनकी पता होंगी। यार हमें तो सब जो होता है, हम सब ओपन बुक है हमारी लाइफ, तो मेरा वही विशाल कह रही हूँ ना कि बहुत सी जो बातें करते हैं जो लोग। आपको पता होंगी बट फैंस या फैमिली को नहीं पता होंगी। तो अभी वो होता है ना कि मजे लेने वाली बात। सो यू हैव टू गिव मी वन क्वेश्चन दैट यू वुड हैव आस्क्ड हिम दैट माइट लैंड हिम इन अ ट्रबल। विशाल को मुसीबत में डालने के लिए मैं क्या पूछ सकता हूँ उससे? यार ऐसा तो कुछ है नहीं, उसके घर वाले बहुत सॉर्टेड है यार, बहुत कूल है उसके घर वाले, सब बताता है वो घर पे। ओके, तो विशाल से अगर आपको कुछ लेना लेकिन होता तो क्या लेते? मैं विशाल से अगर मुझे लेना है अगर कुछ, तो मैं, हम दोनों को जूतों का बहुत शौक है। अगर अगर मेरे पास यार 80 के ऊपर जूते हैं, उसी के पास भी इतने ही होंगे विशाल के पास जी, तो मैं उसके जूते ले लूंगा ताकि वो और गरीब हो आपको जाए। पता है विशाल को आपसे क्या लेना है? नहीं पता। उनको आपसे आपकी आवाज चाहिए क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं उनके अकॉर्डिंगली। अरे तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं। भाविन से उनकी वो आवाज चाहिए ताकि मैं भी उन जैसा वैसा गा सकूं। अरे नहीं नहीं, विशाल बहुत मस्त बेसुरा गाता है। अच्छा, तो आज मैं ना आई थिंक कल आपका एक एपिसोड रिलीज हुआ था न्यू सीरीज का, आप विशाल और समीक्षा का, जो मैं देख रही थी। सो मुझे जानना है कि उस सीरीज का आइडिया किसका था, किसने वो आइडिएशन किया, किसका वो प्रैक्टिकली पूरा वो प्लॉट था, क्या था और कौन कैसा गया उसके बारे में। तो हम चीजें डिसाइड तो सब कुछ मिलकर करते हैं, लेकिन हाँ, नाम मैंने रखा था चाय पानी विद तीन तिगाड़ा, क्योंकि मुझे बस बहुत फैंसी लगा वो नाम कि यार सब लोग, सब कॉफी विद करण ये सब होता है ना, तो सब लोग बोल रहे थे टी विद तीन तिगाड़ा है वो, बोला कि नहीं थोड़ा सा देसी रखते हैं जिससे लोग कनेक्ट करें, क्योंकि हम दोस्तों को बोलते हैं आओ चाय पानी पीते हैं यार, आओ घर पे आओ चाय पानी पियो, तो बिल्कुल। ताकि उसमें थोड़ा सा अपनापन लगे। हमको ज्यादा लग्जरी में नहीं आना था कि कॉफी विद तीन तिगाड़ा, टी विद तीन तिगाड़ा, ऐसा नहीं आना था हमको, थोड़ा सा ऐसा कुछ जो लोगों से रिलेटेबल हो। अब गेस्ट तो बुलाने थे, हमको बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करना है कि अब हम दूसरों लोग को बुलाने लगे चैनल पे, उनके एक्सपीरियंस जाने, जैसे आप लोग हमें बुलाते हो तो वैसे हम क्यों ना बुलाएं। तो वैसे सिद्धार्थ को बुलाया, फिर चाय पानी में तीन तिगाड़ा का पहला एपिसोड आया, लोगों को बहुत पसंद आया। अब इससे हमें और जोश मिला है, वो और लोगों को बुलाएंगे। बिकॉज आज जब मैं वो एपिसोड देख रही थी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ मैंने आपके वो लेम जोक्स वाला एपिसोड, वो गोलगप्पे चैलेंज, मतलब मैं वो एक रीबूट पे चली गई थी बिल्कुल सारे। आई वाज स्टार्टिंग टू सी ऑल देम अगेन, लाइक जो मैंने पहले तो देखे अच्छा थे। है, अच्छा ही। I liked it. I practically liked it. I saw the whole thing that how you guys were doing like a fun thingy in the starting. Then Siddharth आए थे, सिद्धार्थ ने आपको ज्वाइन किया, तो I liked the whole thing. I'm sure fans को हाँ तो वैसे ही मतलब बहुत पसंद आएगा। अब हम वो अभी जो क्योंकि सब हम इस पे थे, कॉल पे थे, वीडियो कॉल पे, इसलिए बहुत चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, जब अगर हमारे स्टूडियो पे आता है सिद्धार्थ, तो बहुत मस्ती करते हैं। I am तो sure because लॉकडाउन के मैंने बाद आई वो होप वाला काम जब, देखा है। तो स्टूडियो बहुत प्रोफेशनली करते हैं हम लोग कुछ। Okay, so on the same note, I have a bunch of favorite questions because fans आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं. So I'll just shoot them quickly. आपका favorite color कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर है येलो और ब्लैक। Okay. Top 3 favorite movies. फेवरेट मूवीज गैंग्स ऑफ वासेपुर, डॉन 2 Okay. और रॉकस्टार। A song that you're grooving on right now. आई एम ग्रूविंग ऑन राइट नाउ। मैं Yeah. रोज सुनता हूँ, एक तो लाल इश्क सुनता हूँ और आयत सुनता हूँ। तो अरिजीत सिंह तो Okay. हमारे लिए भगवान है। तो Okay. अरिजीत सिंह 3 ऐसी चीजें जिनके बिना आपका दिन शुरुआत नहीं हो सकती. एक तो मंदिर, मेरे घर में बहुत बड़ा मंदिर है, तो मैं भगवान को पूजा किए बिना दिन शुरुआत नहीं होता है, और हनुमान चालीसा पढ़े बिना मेरा दिन खत्म नहीं होता है। तो आई मेक श्योर सोने से Okay. पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और उठते हुए भगवान को प्रे करता ही हूँ, लेकिन सोने से पहले भी याद करता हूँ। और Okay. उठते ही पहले तो इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, टिकटॉक देखता हूँ, तो वो चेक के बिना दिन Okay. नहीं पूरा हो सकता। Okay. एक ऐसी चीज आपके बारे में जो लोगों को लगता है कि सच है लेकिन सच नहीं है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मतलब बहुत सबसे खुल जाता हूँ, मेरी सोशल लाइफ देख के ऐसा लगता है कि अरे यार जिंदगी यार ये तो क्या सब दोस्तों के साथ खुल मिल के जीता है, लेकिन नहीं यार, मैं सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता हूँ बस मैं नहीं जानता, फिर तो ऐसा है, बहुत रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट। Because विशाल सबको ने लगता है सेम बहुत, चीज बोली थी कि दैट, बिकॉज विशाल ने सेम चीज कही थी कि इवन दो हम लोग दिखते हैं कि हम लोग बहुत एक्सट्रीम ओपन है, बट हम अपने वालों के लिए बहुत एक्सट्रीम ओपन है. हाँ दैट्स द सेम थिंग जो हम सिर्फ विशाल ने अपने शेयर वालों करी हाँ, थी.
ओके, एक ऐसी लाइन जो भाविन बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ जो चीज, अरे कोई नहीं कट जाएगी जिंदगी। ओके, मतलब एक कोई झूठ जो जो आप जब भी बहुत कोई रेगुलरली बोलते हैं। एक झूठ, यस, यार मैं झूठ नहीं बोलता यार, मैं सच छुपाता हूँ बस। ये झूठ था। मैं सिर्फ सच छुपाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। पर ये झूठ था ना कि आपने बोला मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे नहीं, सच में झूठ नहीं बोलता मैं, मतलब चीजें मरोड़ मरोड़ के बता दूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। ओके, फैंस जानना चाहते हैं कि आप सिंगल है कि कमिटेड है, और अगर आप सिंगल हैं तो आप कैसी लड़की चाहते हैं लाइफ में। यार मैं तो बहुत सिंगल हूँ यार लाइफ में। और ऐसा कुछ मेरा टाइप नहीं है कि कैसी लड़की लड़की ऐसी हो या वैसी हो, क्योंकि अब तक दिखी नहीं है यार, मतलब यार ऐसे टाइप प्यार यार नहीं होता यार, पता नहीं क्यों, ओके, क्योंकि मैं शायद अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ। बट अगर लड़की हो तो बस थोड़ी सी ह्यूमरस हो, जिससे बातें करते रहो और बस मजा आता रहे, हंसाती रहे आपको, मैं भी उसे हंसाता रहूं, तो हाँ ऐसा कुछ है। ओके। सो आपके और विशाल में से हु इज दैट वन पर्सन जो ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं। फिर हम दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम विशाल ने दोनों मुझे एक ना इंसिडेंट सुनाया था भाविन, जहां पे एक सिमिलर लड़की ने आप दोनों को अप्रोच किया था और आप दोनों हाँ को बाद में पता चला था। तो मुझे वैसे तो कोई इंसिडेंट आप सुना सकते हैं, बिकॉज ही सेड कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं। हाँ, ऐसे बहुत होते हैं यार कि लड़की ना सेम टाइम पे हॉट हॉट लड़कियां जिसको देख के कोई भी पिघल जाए, मतलब सारा हर बड़े से बड़ा सेक्ट लौंडा पिघल जाए, ऐसी लड़कियां हमको फ्लर्ट वाले मैसेज भेज रही हैं। और मैं विशाल को स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियां नहीं करती, स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं एक दूसरे को, लड़के भी करते हैं। तो हम मैं स्क्रीनशॉट लेके विशाल को भेजता हूँ कि ब्रो ये देख, मार्केट में नई लड़की आई है और अब इस पे मेरी नजर है, तो बी आउट ऑफ इट, ओके हम आप ब्रो कोड। तो विशाल भी स्क्रीनशॉट भेजता है, साले सेम मैसेज मेरे को भी भेजा है इसने। तो फिर हम दोनों मिलके मजे लेते हैं लड़की। बट फिर हम ऐसे मिलके कभी मजे आपने लेते हैं। पकड़ा है किसी लड़की को। नहीं उसको पता नहीं चलने देते कि हम दोनों को पता है कि दोनों से बात कर रही है। और हम अगर बहुत हरामी समीक्षा है। को ये पता चला तो समीक्षा कैसे रिएक्ट करती है। अब तो समीक्षा भी हमारे साथ रह रहे लौंडा ही बन गई है, तो लौंडों की तरह रिएक्ट करती है कि यार सालो किसी को तो छोड़ दो। ओके, मैंने विशाल से भी पूछा था, मैं आपसे भी कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ और हमारी ऑडियंस चाहती है कि आप विशाल और समीक्षा के बारे में एक सीक्रेट ऑडियंस के साथ शेयर करें। सीक्रेट उनका, अरे सब तो कुछ है नहीं। देखो विशाल ने आप लोगों के बताए हैं तो आप देख लीजिए। विशाल का क्या सीक्रेट हो सकता है कि वो और एक होगा श्योर। अरे अपना विशाल डीओपी इज हियर, एक अपने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। So, हाय विशाल। तो विशाल पांडे का अपने पास कोई सीक्रेट जो लोगों को बता सकूं मैं, विशाल कई बार एक उसकी पैंट है वो रिपीट करता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लोगों की नजरों में नहीं आई है वो पैंट, लेकिन मेरी इतनी नजरों में ना कि अब वो मेरे सामने आने से कांपता है। अगर वो पैंट पहन के आएगा तो उसको पहले पता है कि यार भाभी देख लेगा तो डांटेगा कि वापस तुझे ये पैंट क्यों पहनी। उसकी वो ओके, फेवरेट और पैंट है समीक्षा। जो वो बहुत रिपीट करता है। ओके, और समीक्षा। समीक्षा का कोई सीक्रेट, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब हमारे लिए नहीं, लोगों पे कभी भी भड़क सकती है वो। आपको, आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, आपको पता नहीं कब भड़क जाए वो। मेरे को एक और सीक्रेट विशाल ने बताया कि समीक्षा को आदत है वो लोगों के नाम भूल जाती है। हाँ, समीक्षा लोगों के नाम भूल जाती है, तो वहाँ कई ओके, बार। तो मैं आपके साथ हूज मोस्ट लाइकली खेलूंगी, जिसमें आप अपने मतलब तीन तिगाड़ा के जो आप तीन लोग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले वाला, हूज मोस्ट लाइक टू बी द वर्स्ट डीजे आप तीनों में से। वर्स्ट डीजे या समीक्षा, क्योंकि मैं और विशाल तो मस्त डिसाइड सुनते हैं, हम सैड गाने की चॉइस हमारी बहुत अच्छी है। समीक्षा पता नहीं अजीब से गाने चला सकती है मेरे हिसाब से। ओके, आप तीनों में से ऐसा कौन है जिसको लिरिक्स गाने के भूल जाते हैं और जो मानता कभी नहीं है। अरे विशाल मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, कुछ भी गा रहा है मानेगा ही नहीं। लेकिन ओके, कौन वो ऐसा है। प्रूफ करेगा, जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक बोलेगा कि लड़ेगा कि नहीं भाई यही है लिरिक्स। ओके, कौन ऐसा है जो रोमांटिक मूवी के बीच में इमोशनल हो जाता है। समीक्षा।
ओके, कौन ऐसा वो है जो दिल पे नाइट ले आउट लेती है प्लान कर चीजें। सकता है? नाइट आउट प्लान कर सकता है, मैं और विशाल घर दोनों। से वो जो गायब हो जाने वाला काम होता है ना। अरे वो गायब, स्नीक विशाल कर सकता है। कौन ऐसा जो हाँ, स्नीक इन करवा सकता है घर में, छुप छुपा के किसी को घर के अंदर ले आना? मैंने बहुत बार किया है, घर वाले सो रहे थे तो मेरे दोस्तों को बुला लेता हूँ। ओके, कौन ऐसा है जो ट्रिप प्लान कर सकता है तीनों के लिए? मैं कर सकता हूँ। ओके, हाँ, कौन मुझे ऐसा घूमना है बहुत जो पसंद बहुत ही ज्यादा घूमने में बिलीव करता है? है। घूमने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, मैं और विशाल दोनों। ओके, कौन ऐसा है जो बहुत ही वियर्ड चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, खाने की चीजों के साथ? खाने की चीजों में एक्चुअली हम तीनों एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हमने जो अच्छा लगा है ना, हमारा एक ही जगह है, वही हम जाके वही चीज खाते हैं बार बार लगातार, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो मतलब आप लोगों को वो नहीं होता कि डिशेस ट्राई की जाए, वैरायटी ट्राई की जाए, बस वन प्लेस ओनली? हाँ हाँ, वन पे सुनिए, हम वही चीज खाते हैं, पनीर टिक्का ओके, मसाला बटर नान एट दिल्ली दरबार। ओके, कौन ऐसा है जो दूसरे का सीक्रेट स्पिल कर सकता है? सीक्रेट विशाल ही है, देखो आप बोल रहे हो सब खोल देता है वो सीक्रेट, यहाँ पे मुझे बुलाना पड़ता है अलग अलग सीक्रेट, वो खोल देता है। ओके, कौन ऐसा है जो रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है? समीक्षा बहुत टाइम लेती है, मैं और विशाल, तो विशाल भी बहुत टाइम लेता है, मैं बहुत जल्दी रेडी होता हूँ। ओके, कौन ऐसा जो हमेशा लेट होता है? विशाल He accepted बहुत that लेट thing. होता He accepted that thing. है। He हाँ did. आप तीनों में से हाँ, सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है? सबसे ज्यादा रोमांटिक, यार हम तीनों ही नहीं रोमांटिक नहीं है बिल्कुल भी, जो चेहरे जो स्क्रीन पे दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ आप तीनों एक सिंगल डेट पे कहीं जाए, तो आप तीनों में से कौन ऐसा होगा जो डेट में से गायब हो जाएगा क्योंकि उसको नहीं बैठना है, लाइक बोर हो रहा है? समीक्षा वो बहुत बड़ी लेवल की इंट्रोवर्ट है, उसको जान पे आता है कहीं जाने में, हम जबरदस्ती ले जाते उसको पार्टीज में। ओके, कौन डेट पे तो ऐसा है कभी, जो प्लान कैंसिल करने के लिए सबसे गंदे बहाने देगा? अरे विशाल देगा। हाँ और विशाल कोई से ऐसा देगा। बहाना है जो उसने रिसेंटली दिया है आप लोगों को ना जाने के लिए, कैंसिल करने के लिए? यार वो मोस्टली जिम के बहाने देता है, इतना जेन्युइन बहाना देता है कि मेरा जिम मिस नहीं कर सकता मैं, इसलिए मेरे को नहीं आना, तो यार मतलब ऐसा कि यार आर्ग्यूमेंट में माँ की साड़ी घुसेगा तो कैसे चलेगा, तो ओके, कौन ऐसा है जो देखने में बहुत शरीफ है लेकिन हकीकत में नहीं? मैं और विशाल दोनों, हम दिखते हैं बहुत शरीफ है, इनोसेंट दिखते हैं, लेकिन हम बहुत हरामी हैं। हम लोगों की ना, हम में इतना सार्काज्म भरा हुआ है, हम कब आपकी ले रहे होते हैं ना आपको पता भी नहीं चलेगा, हम अंदर ही अंदर हम दोनों मजे ले रहे होंगे आपके, और बहुत ही हेल्दी सार्काज्म करते हैं। आई एम श्योर। ओके, कौन ऐसा है जिसको ब्रांड्स सबसे ज्यादा पसंद है? ब्रांड्स, मेरे को विशाल दोनों को, आज मतलब पिछले 6-7 महीनों से जब से यार अच्छे खासे पैसे आने लगे, तब से तो हम ब्रांड्स ही पहनते हैं। आई एम श्योर। ओके, कौन ऐसा है जो ज्यादा फैंस के साथ इंटरेक्ट करने में बिलीव करता है? मैं तो हाँ करता हूँ फैंस के साथ इंटरेक्ट। ओके, सो आई हैड गिवन अ सिचुएशन टू हिम आल्सो एंड आई एम गिविंग इट टू यू आल्सो। व्हाट इफ तीन तिगाड़ा को बिग बॉस के घर में भेज दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में क्या होगा? यार फिर तो वन साइड टीम हो जाएगी यार, हम तो टूटने वाले हैं नहीं, बिग बॉस कितना भी ट्राई कर ले हम नहीं टूटेंगे, बिग बॉस को तोड़ने के लिए हम नहीं टूटेंगे। एंड डू यू प्लान ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट रियलिटी शो, भाविन? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कैसे टाइम पे ऑफर आता है, तो अगर मजा आया। You don't mind. It's not like you don't want to be a part of it. If given a chance, you would want to be. या डिपेंड पैसा कितना दे रहे हैं। Okay, so you are also a part of MTV Splitsvilla X2, and you know you had a nice journey. You showed their talent वगैरह वैसे वाला दिखाया, तो उसी सेम पेस पे कोई और रियलिटी शो है जिसके साथ आप जुड़ना चाहेंगे, आप पार्ट बनना चाहेंगे? यार स्प्लिट्स के बाद तो मैं यार कोई रियलिटी शो नहीं करना चाहता, बिग बॉस तो फिर भी इसलिए कंसिडर किया क्योंकि सलमान भाई, Okay, और सलमान खान तो मुझे बहुत पसंद है, तो but ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिससे है कि स्प्लिट्सविला के बाद बिल्कुल कोई रियलिटी शो नहीं करना चाहते? यार अंदर वो ना रियलिटी शोज के लोग ना वो बने होते हैं गेम खेलने के लिए, और आई रियलाइज कि मैं गेम खेलने के लिए बना ही नहीं हूँ यार, मैं किसी से क्रूएल हो ही नहीं सकता,
मतलब ऐसा है कि यार मुझे ऐसा जब दिखेगा ना कि यार अगर मेरे जीतने में सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो मैं जानबूझ के हार जाऊंगा यार, तो इतना नहीं चलता है इंसानियत रियलिटी शोज में। ओके, तो तो मुझे ये और वो लोग बताइए तो कि यार बहुत जानवर लॉकडाउन, होते हैं अंदर, कुछ भी दिमाग का so the ऐसा ऐसे reality दिमाग show का। में, so mainly what happens is, Bhavin, that they say कि reality show में what the audience also thinks it's all scripted, and what the हाँ contestants say is that the people are fake. Now when you've been a part of it is what you understand कि reality क्या है. हाँ यार वो तो स्क्रिप्ट मतलब क्या है, वो तो आपको बोलते हैं झगड़ना है, लेकिन वो लोग हद ही नहीं पता ना कंटेस्टेंट्स को कितने हद तक झगड़ना चाहिए। हाँ तो मैं तो यार बैठा रहता था साइड में, मैं ये सब दुनियादारी से दूर कि मुझे जल्दी एलिमिनेट कर दो, और मैं Okay. दिस इज नॉट माय लेवल। ऐसा है कि मैं नहीं लड़ सकता यार, फालतू में किसी से नहीं लड़ सकता। Okay, I think that's a very good thing that you're not at all fake and you're pretty much the way you are right now, and that's exactly how you were there. On the same note, if given a chance, कोई एक ऐसा dare जो आप विशाल और समीक्षा को देना चाहेंगे और अपने फैंस को भी देना चाहेंगे? मुझे हाइट्स बहुत पसंद है, विशाल को हाइट से बहुत डर लगता है, समीक्षा को भी डर लगता है। समीक्षा तो भाई Okay. हम उसको एक बार मैजिका लेके गए थे तो वो तो मरने पे आ गई थी यार, एक बार हम मतलब वो अधमरी हो गई थी जब वो राइड से हम निकले, वो गाया किसी और पहले। तो मैं चाहूंगा कि वो लोग बंजी जंपिंग करें बहुत बड़े, Okay. वो Okay. And हाइट fans से। के लिए कोई चैलेंज देना चाहेंगे, कोई dare देना चाहेंगे fans को? मैं फैंस को ये डेयर देता हूँ कि मेरे नए गाने पे मेरे साथ ड्यूएट बनाओ टिकटॉक पे। I'm sure they don't even need that dare. They'll go ahead and make it, Bhavin. हाँ बहुत सारे आए और मैंने आज लाए, आई लव द ड्यूएट्स। अभी जो शादी अरेंज पे जो लोग बना रहे हैं लोग, तो मैंने हल्दी वाला कंटेंट बनाया था कि यार साथ में हल्दी चल रही है, यहाँ पे मुझे हल्दी लगा जा रही है, वहाँ पे मेरे दुल्हन को हल्दी लगा रहे हैं, तो सपोज टू बी, तो यहाँ पे मैं Yeah. अपने यहाँ से हल्दी निकाल के लगाता हूँ उसको, तो उस पे लड़कियों ने यार गदर ड्यूएट्स बनाए। और एक ऐसा बनाया था मैंने कि शादी का जब पहला पहला दिन होता है, तब मैं बाथरूम से निकला, देखा कि वहाँ पे चेंज कर लिया, तो मैं ऐसे करता हूँ सॉरी 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 मैंने I गलती से saw देख that लिया। even. तो लड़की कहती है नहीं नहीं चलेगा, ऐसा ओके। तो उस पे भी लड़कियों ने क्या गदर ड्यूएट्स बनाए, तो आई लव इट। I saw that one. But then when you're talking about fans, do you know how many fan clubs you have on your name? Or maybe Teen Tikada's name? बहुत ज्यादा है, आई डोंट हैव द काउंट, बहुत ज्यादा है मुझे पता है। No, but then do कितने you आपको also पता है? read all their comments and tags or whatever mentions they do of आपके लिए? हाँ हाँ मैं सब पढ़ता हूँ, मेंशन सब देखता हूँ, बट हाँ मैं बस एक्सेप्ट नहीं कर सकता डीएम, क्योंकि यार बात एक बार की नहीं होती ना, और एक तो हजारों लाखों लोग, अगर पूरा दिन भी अगर एक्सेप्ट करते रहोगे तो पूरे दिन में मिनटें कम पड़ जाएंगी, लेकिन मैसेज कम नहीं पड़ेंगे। और एक बार की नहीं होती बात, फिर वो बार बार आपको मैसेज करेंगे, आप परेशान, और अब मैं ना नहीं बोल सकता कि प्लीज मैसेज मत कर, मैं रूड नहीं बन सकता, तो वो दरवाजा इससे अच्छा खोलो ही मत, है ना। तो Okay. अच्छा है जितना आप इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव आके करो। तो अगर मैं fans की बात करूँ, ever had a very crazy or a funny fan moment with them? यार मेरे को तो एक बार एक शराबी ने उठा लिया था यार, हरियाणा में, वो पप्पी पप्पी दे रहा था, वो तो बॉडीगार्ड से उसको उठा दिया, उठा लिया, और मतलब सारे लोग थे और बहुत लोग फोटोज खिंचा रहे थे, वो कैसे कैसे करके आया, वो 8-10 लोग थे, उसको उठा लिया गोदी में और करा रहे यार तुझसे तो बड़े, और पप्पी दे दे। I actually imagined that thing while you said कि शराबी ने मेरे को उठा लिया यार. तो मैं वैसे जो वहाँ पे जो ऑडियंस उनको मैं मना कहता कि कोई फैन आए हाथ वाथ लगा तो लगाने देना, ऐसे कुछ ज्यादा रोकना मुकना मत, तो उसने तो ज्यादा दिल पे ले लिया है, उसने तो उठा लिया, तो बाद में फिर ले गए उसको। Okay. So on the same note, I have a bunch of funny questions for you जिनका जवाब आप मुझे दीजिएगा. If given a chance, अगर आप कुछ ऐसा कर सकें for समीक्षा एंड विशाल जो अभी तक आपने नहीं किया है, तो वो क्या होगा? फन वे में. फन वे में, हाँ मैं उनको मैं उनको बैंकॉक में स्ट्रिप क्लब भेजूंगा। Okay, that हाँ is pretty much exciting for them also, I'm sure. Okay, पता if नहीं given उनका a रिएक्शन chance, क्या होगा, और जबरदस्ती भेजूंगा। you never know, but I'm sure Vishal will like it. शायद If like given a chance, if given a chance and you could cook something for Vishal and Samiksha, what would you cook?
उनको मेरे हाथ की मैड मैगी, मैं मैगी ना अलग टाइप की बनाता हूँ थोड़ी लाइफ में, और जितने जिसने मेरे दोस्तों ने, फैमिली जिसने चखी है, वो लोग सब दीवाने हैं उस मैगी। वो लोग बोलते हैं कि मतलब रात को सपने आते हैं उस मैगी के। तो विशाल और समीक्षा को भी खानी है, लेकिन आज तक ऐसा मौका नहीं मिला कभी यार। हम जब भी मिलते हैं तो इतने बिजी होते हैं हम अपने काम में कि यार वो सब एफर्ट्स करने का हिम्मत ही नहीं बचती, ताकत नहीं बचती। तो मैं उनको मेरी वाली मैगी खिलाऊंगा। Okay. If given a chance to give them a haircut, you know, you become the hairstylist for both of them and you could give them a haircut. तो उनको कैसा हेयर स्टाइल देने वाले? विशाल को तो यहाँ साइड से गंजा करूंगा और बीच से उसकी जो बाल की लेंथ है वैसी ही रखूंगा, और ऐसी चोटी बांध दूंगा। Okay, समीक्षा? और समीक्षा को बॉय कट दे दूंगा इतना छोटा सा, उसकी पूरी कोनी काट दूंगा। If you could decide कि what will Vishal and Samiksha wear for a red carpet, and that has to be a funny thing, okay? Just remember, you can give them anything. So आप क्या देते? विशाल को मैं मिनी स्कर्ट पहन के भेजूंगा और क्रॉप टॉप। विशाल अब इमेजिन करो कैसा लगेगा विशाल उसमें। And Samiksha? और समीक्षा को रेड कारपेट पे मैं भेजूंगा उसको उसके पापा का चेक्स वाला शर्ट और चंपकलाल चाचा के तारक मेहता वाले चश्मे और नीचे बूट कट पैंट्स। तो उससे फनी तो लगेगी नहीं समीक्षा जिंदगी में। If you could send Vishal and Samiksha on a date with a fictitious character, तो आप किन के साथ भेजते? A fictional or a fictitious any character? मैं उसे भेजता विशाल को डेडपूल के साथ, ताकि विशाल और जब भी कुछ करने का ट्राई करे डेडपूल कुछ करके मतलब कुछ मस्ती करके उसके सारे प्लान्स फेल कर दे, क्योंकि डेडपूल बहुत मस्ती करता है। हाँ? And समीक्षा को अरे सॉरी विशाल को किसी के साथ भेजना, समीक्षा को किसी के साथ भेजना है ऐसे। तो मैं विशाल को भेजूंगा यार सुपर वुमन, जो सब कैरेक्टर तो सब हॉट होते हैं यार। विशाल को मैं हॉट लड़की थोड़ी दूंगा, अब उसको मैं क्या दूं। विशाल को मैं भेजूंगा डेट पे हल्क के साथ। हल्क। ओके, एंड समीक्षा को? समीक्षा को मैं भेजूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। अब हमने समीक्षा की इतनी बात कर ही ली है। आई गॉट टू नो कि नेक्स्ट वीक समीक्षा का बर्थडे है, बट अनफॉर्चुनेटली यू गाइस कांट मीट ईच अदर, यू नो, लॉकडाउन है। सो व्हाट आर एनी स्पेशल प्लान्स जो आपके माइंड में है फॉर समीक्षा? अब प्लान्स और देख रही होगी तो पता चल जाएगा उसे, कुछ तो करेंगे। देखते घर के बाहर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ अप्रैल फूल की प्रैंक दोबारा तो नहीं हो सकती। हाँ तो ठीक है, I'm sure. But then when the lockdown ends, Bhavin, what is that one thing, or maybe which is that one place that you want to take Vishal and Samiksha together? Because I'm sure all three of you are missing each other. यार मुझे लवासा जाऊंगा, लवासा में हमारा एक घर है। Okay. तो हाँ मैं चाहूंगा कि यार लॉकडाउन के बाद हम तीनों वहाँ चले जाए कुछ दिनों के लिए और मस्त चिल करे लाइफ में और चिल करके आए। And what are the future plans, Bhavin? When next can we see you on the Bollywood platform, web platform, TV, where? लॉकडाउन खत्म होते ही मेरा एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज का शूट शुरू हो रहा है। टीवी बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी मन नहीं है। Okay. टीवी तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा है। And what about Bollywood? बॉलीवुड आई डोंट नो। वेलापंती आ रही है मेरी फिल्म। वेला एक शेड्यूल बाकी है शूट करना, तो वेलापंती आ रही है। और बड़ी फिल्म जब भी लव सर चाहे, लव रंजना नाम। Okay, any parting message, because I'm sure that the fans are listening to you and they follow you guys like crazy. तो आप उनको लॉकडाउन के नाते कोई मैसेज वगैरह देना चाहेंगे? यार कि प्लीज घर पे रहो, ताकि अगर आप यंग हो तो ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मी को हो जाएगा यार। एंड इफ यू लव योर मदर तो स्टे एट होम। आई एम श्योर यार सब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनको बचाना। बाकी अगर यहाँ हम लड़ गए तो ये बीमारी चली जाएगी। सो यार प्लीज। और मैं नहीं चाहता कि यार इस लॉकडाउन की वजह से मेरा एक भी फैन फॉलोइंग कम हो, तो हर एक फैन मैटर करता है। हाँ तो हर एक फैन मैटर करता है, और इस बीमारी की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी फैन कम हो, इसलिए प्लीज घर पे रहो। मैं बहुत ही सेल्फिश होके बोल रहा हूँ ये, मैं मेरे लिए नहीं चाहता कि आप कम हो।
So yeah. अच्छा, वैसे फैन आपसे चाह रहे हैं पूछना कि विशाल और समीक्षा टेक अ पिक। अरे वे तो हो ही नहीं सकता है, दोनों कोई नहीं, कोई नहीं। मैं। Well, thank you so much, Bhavin, for talking with us, and I hope कि lockdown जल्दी खत्म हो and we finally get to take you guys out somewhere जो इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा है हमारा। But then हाँ, हम I'll कहीं see गए you थे क्या soon maybe। पहले? हम पहले तो कहीं नहीं गए। नहीं, हम पहले नहीं गए, हम बहुत टाइम से टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, but then someday you are busy, sometime Vishal is caught up, and we wanted all three of you to go out together. So unfortunately, maybe keeping my fingers crossed after the lockdown. Yeah, after the lockdown Thank चलेंगे। you so much. It was pleasure आप talking हम to you. आप हम लोगों को लॉकडाउन के 5-6 महीने बाद कुछ आउट ऑफ द ट्रिप क्यों नहीं गिफ्ट करते? I will surely love to do that thing. I do not mind, but let this lockdown end, everything be secure, and we can plan something. Yeah, sure. Surely, I'll देखो get ये it. Thank you. कह रहे lots of love from Mauritius, तो Mauritius ही ले जाओ ना हमको, तेरे चक्कर हो। Indeed, I will convey to Mr. Anil Manwari that Bhavin और fans ने कहा है कि Mauritius ही आ जाइए. Thank you so much, Bhavin, for talking with me. It was pleasure talking to you. Bye bye. और love you all. I'm so sorry आप सबको मैं आज रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार से। Bye. Well, guys, that was Bhavin Banushali for you, and he is pretty much fun. He is indeed a charmer. I'm sure why you guys love him so much. And while we were talking, I'm sure you guys had a lot of questions. And see, he does check all your comments, but obviously can't accept the requests and all these things. But this was indeed a pretty much fun session with him. The live will be available on Instagram handle, and later it will be available on our YouTube channel. So please go and watch it. Thank you so much. And this was the last live for the day. Stay connected with TeleChakkar for the further updates. Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off.